तरह के क्वेश्चंस को आप जरूर कर लीजिए। कहीं स्क्वायर होगा, कहीं क्यूब होगा, कहीं पावर 4 होगी, कहीं माइनस होगा बीच में, कहीं प्लस होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कई बार अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को आप करिए और आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे बुक्स किताबों में, पहले आ भी चुके हैं इम्तिहानों में, तो उनको ढूंढ ढूंढ के कर लीजिए। बहुत ही आसान सवाल है और सिर्फ कुछ फार्मूलों पर बेस्ड है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए आपको, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। बस अगर ये फार्मूले आपको पता है तो इंशाल्लाह ताला ये इसी से ही हो जाएंगे। ठीक है, तो एक दो सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये जो टर्म है ये दे रखा है, इट इज गिवन, तो हम जो भी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं वो इसी के साथ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 51। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर, देखिए जब कंपटीशन में करेंगे तो ये इतनी नजाकत के साथ नहीं लिखना है आपको। कंपटीशन में तो आधा काम दिमाग में करना है, आधा काम कागज पे करना है। तो डायरेक्ट दूसरा स्टेप लिखेंगे, ये दूसरा स्टेप जो अब लिख रहा हूं ना, तो दूसरा स्टेप लिखेंगे डायरेक्ट। -2 यहाँ कर दें तो 51 में से भी -2 कर दें। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि 7 का स्क्वायर बना दूं इसको। क्या बना दूं? 7 का स्क्वायर बना दूं, इसलिए कर रहा हूं सिर्फ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इधर की तरफ तो हो जाएगा 49। ठीक है, अब इधर जरा ध्यान से देखिए, ये होगा x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 x इंटू 1/x। ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? बोलिए। यस सर। जी सर। ठीक है, इसको a² कह दूं मैं, प्लस इसको b² कह दूं, -2 इसको a कह दूं, इसको b कह दूं। बताओ, और ये 49 के बराबर आ रहा है, तो 49 को मैं 7 का स्क्वायर कह दूं। ठीक है, बोलो, तो ये क्या बन जाएगा? जी सर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। बोलो, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, x माइनस, हम इससे नहीं लिखेंगे, हम वही लिखेंगे जो हमारा येलो चल रहा है। तो ये यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो x माइनस 1/x किसके बराबर हो गया? 7 के बराबर हो गया। -7 भी होगा, उसे इग्नोर कर देंगे हम। ठीक है, वो फ्रीक्वेंटली इग्नोर होगा, उसके जरिए आंसर नहीं आएगा। उसकी डिटेल में जानी जरूरत नहीं है, उसे क्यों इग्नोर कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप फिलहाल सवाल को पढ़ने का तरीका। तो आपके पास एक ये फॉर्मूला जो आ गया ना, x माइनस 1/x, इसकी एडवांटेज लेनी है आपको। कहाँ एडवांटेज लेनी है? यहाँ इसके फार्मूले में, यहाँ इसको कैलकुलेट करिए। इसको क्या करिए? कैलकुलेट करिए। अब एक फॉर्मूला जहन में लाइए, फॉर्मूले को रेड से लिखता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब बेटा किसके बराबर होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो ये a आ गया, ये b आ गया। ठीक है, इसलिए ऐसा किया है, -3ab a माइनस बी, राइट? a प्लस b, a प्लस बेटा माइनस होता है। यस सर, सही है, सही है। माइनस क्या तो माइनस है ना। अब इन फॉर्मूले में यही एक कंफ्यूजन हो जाता है इम्तिहान के अंदर, तो जरा सा इसको जो है बार बार रिवाइज कर लेना। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पर माइनस ही होना है, ये जो है ना यहाँ पर ये बेटा माइनस ही होगा, क्योंकि ये माइनस आ रहा है ना, तभी हम पुट कर सकते हैं। अब मैं लिख ले रहा हूं इस चीज को। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? अगर मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखना चाहूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। बात समझ में आ रही है? इसको जरा ध्यान से देखो, ठीक है? अब इसको यहाँ नीचे रिप्रोड्यूस कर लो, इसको यहाँ नीचे मैं लिखना चाह रहा हूँ इस जगह। तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिखूं, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। लिख सकता हूं मैं ऐसे? बोलो। यस सर। तो ये तो मुझे निकालना ही है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, जरा इसको लिखते हैं, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर है? 7 के बराबर है, इसका क्यूब बन जाएगा 3 इंटू एक्स ये कट जाएगा तो माइनस 3 आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर है? 7 के बराबर है। तो सीधा सीधा ये आंसर जो आएगा 364 आएगा। देख लेना ये किसके बराबर है? 343। तो ये आ जाएगा क्यूब इसका, माइनस है, ये प्लस है बेटा, ये तो प्लस हो जाएगा ना, ये ए क्यूब यहीं छूट गया, ये तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, ये ठीक है ना? अरे बोलो भाई, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया? 364। भाई देखना आंसर इतना ही है। किसने भेजे थे ये सवाल? जरा आंसर बता सकते हैं? सिराज ने दिया था क्या? दिया, अब वो ज्वाइन किया। सिराज ठीक है, इसे तुम कर लेना एक बार, और जो भी आंसर आ रहा हो इसका फार्मूला देख लेना किताब से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ठीक है? हाँ, आगे करते क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा नए किस्म का क्वेश्चन, बेसिकली ये रिपीटिंग टर्म वाला क्वेश्चन है। द पीरियड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 19/21। तो इसमें कुछ नहीं करना, बेसिकली पीरियड निकालना है ना, तो 19 को 21 से डिवाइड कर दीजिए। किसके बराबर आएगा जब 19 को 21 से डिवाइड कर देंगे? बोलो बोलो। अगर हम 19 को 21 से डिवाइड कर देते हैं तो आएगा किसके बराबर? ये आया 90 47 61 90 47 6 भी आएगा। क्या आया? 90 47 47 61 90 47 6 और भी आगे आता हो। तो आप ये देखिए रिपीट कहां से होना शुरू हुआ है। ये आप ये देखिए यहां से ये यहां तक आ गया, अब यहां से ये वापस रिपीट होना शुरू हो गया, है ना? ये रिपीट होना शुरू हो गया। तो यही बेसिकली इसका पीरियड है कि जितने के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। अच्छा 0 पॉइंट आएगा, ये याद रखना। तो यही बेसिकली जो पार्ट है 90461 90461
यही बेसिकली इसका डेसिमल पीरियड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, लॉगरिथम, लॉग की हम बात करेंगे तो एक्चुअली में क्या है, एनसीईआरटी ने तो चैप्टर ये हटा दिया लॉगरिथम का, लेकिन अब ये बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ कि चैप्टर हटने के बाद भी जो है उसके सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो एनसीईआरटी में सवाल नहीं है, फिर तो वो चैप्टर नहीं है, फिर भी पूछा जाता है। तो लॉगरिथम बेसिकली क्या होता है, लॉग को पढ़ लें तो अच्छा भी है, लॉग पढ़ना कोई बहुत गुनाह नहीं है, उसको पढ़ लें तो मतलब आसान टॉपिक है और कोई ऐसा बहुत पेचीद की नहीं है उसके अंदर। हाँ, उसके कुछ सवाल में हमें दिमाग लगाना पड़ता है, फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं कुछ, और फॉर्मूले जो हैं वो एक्सपोनेंट वाले ही फॉर्मूले हैं अगर हम ध्यान देंगे तो। अब लॉग होता क्या है, इसको इसके ऊपर तो खैर एक वो दिया जा सकता है लेक्चर। लॉग में करते क्या है वो अभी हम बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इसको एक और तरीका बनाया हमने लिखने का, इसको लिखने का और तरीका बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि कंप्यूटर में ये जो गिनती है ये बहुत बड़ी है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी गिनतियां होंगी। क्यों? क्योंकि पावर हम ये भी कर सकते हैं, 5 की पावर 29 भी कर सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी गिनती आएगी, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, तो हमने उसके लिए तरीका क्या बनाया कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 था, तो हमने ये कहना शुरू किया कि इसको इस तरीके से लिख देते हैं, log 25 to the base 2 is equal to, सॉरी, जो बेस होगी वो होगी जिसके ऊपर पावर बनी हुई है। log 25 to the base 5 is equal to 2, ऐसे हमने कहना शुरू किया। कुल मिला के आप ये समझिए कि अगर हमने ये लिख रखा है a to the power b is equal to c, तो इसको हम log में कैसे लिखेंगे? ये वाली जो चीज है ये तो हो जाएगी आपकी log, बात समझ में आ रही है? और ये जो a है ये हो जाएगी बेस ऑफ log, बेस ऑफ log, और ये जो चीज हो जाएगी ये हो जाएगी आंसर ऑफ log। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आंसर ऑफ log को तो हम सबसे बाद में लिखेंगे, log हम किसका निकालेंगे? log हम c का निकालेंगे, c का निकालना है यहाँ पर, और बेस किसको लगा देंगे? बेस हम a को लगा देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, हमने लिखा b, चलो b नहीं लिखता, ये 6 की तरह लगता है। मैंने लिखा a to the power 6 is equal to suppose 29, ठीक है? तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं किसका लॉग निकालूंगा? मैं निकालूंगा लॉग 29 का, और आंसर कितना आना है? 6 आना है, और बेस में क्या रखूंगा? a रखूंगा। तो यहां जिसकी पावर निकाली जा रही है वो तो हो जाएगी बेस, जो खुद पावर है वो हो जाएगा आंसर, और जो पावर के बाद वैल्यू आई है इसका निकलेगा लॉग। ठीक है, तो मैंने इसलिए क्या लिखा? log 29 to the base a is equal to 6। ठीक है, इसको और समझाने की जरूरत है कि नहीं? आगे और कुछ मैं चीजें बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा 81 to the power 3/4, to the power 3/4 is equal to 27। अब इसको log की टर्म में कैसे लिखेंगे?
लॉग की टर्म में कैसे लिखेंगे? लॉग किसका निकालेंगे? 27 का निकालेंगे। बेस कौन सी हो जाएगी? बेस हो जाएगी 8 और आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 3/4। बात समझ में आ रही है? ठीक है, Yes, sir. ये चीज आप याद रखना एक को, वरना वो जहन से निकल जाता है। मतलब मुझे भी देख के बताना पड़ जाता है ना। है 3 चीजें ही हैं, खाली 3 नंबर ही हैं, खाली उनकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि कहाँ कौन सी चीज रखनी है। तो तीनों को याद रखने से अच्छा है आप किसी 2 को याद रखिए। आप किसी 2 को याद रखिए, तीसरी चीज तो अपने आप आ जाएगी, जो तीसरी खाली जगह बचेगी, है ना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसे ही एक एक्सरसाइज अभी छोटी सी 2 मिनट की करवाता हूं। जैसे मैं लिखता हूं log 0.001 to the base 10 is equal to -3। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ भाई? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताइए? 10 to the power -3 10 की equals to पावर 0. -3 is equal to 0.001। यस, ये एकदम करेक्ट है। ओके, अच्छा और भी सवाल है? मैं ज्यादा नहीं करवा रहा, मैं सीधे सीधे ये पहला करवाया, अब दूसरा। छोटे छोटे ही हैं। मैंने लिखा log 1/x बेस x इज इक्वल टू 1। कैसे लिखेंगे इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में? x to the power x power 1 equals to 1 यहाँ पर -1 आएगा, सॉरी, x की पावर -1 इज इक्वल टू 1/x। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। अच्छा, और भी मैंने लिख रखे हैं तुमसे पूछने के लिए। जैसे हमें वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है जो भी चीज हमें दी हुई है। सपोज हमारा पहला क्वेश्चन है log 125 to the base 5 is equal to what? कैसे निकालेंगे इसको? आप लिखिए log base to 125 is equal to x। अब आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। 5 की पावर x इज इक्वल टू 125। 125 को लिख लीजिए 5 क्यूब, तो x इज इक्वल टू 3। ठीक, और भी सवाल है तो वो मैं फोटो खींच के भेज दे रहा हूँ, वो तुम खुद करके प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब ये आर एस अग्रवाल के सवाल हैं। आर एस अग्रवाल एक किताब जो है उसके सवाल हैं, वो किताब पता नहीं तुम लोगों से तो कुछ ताल्लुक नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन है, गिवन है, छोटा सा सवाल है, गिवन। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ थोड़ी सी तुम्हारे अंदर लॉग को लेकर थोड़ा सा तुम्हारे और लॉग के बीच में जो गैप है ना वो कम हो जाए। जैसे हमने लिखा हुआ है गिवन इज इक्वल टू log to the base 10 log of a to the base 10 is equal to b। ये गिवन है। तो हमसे कहा गया एक्सप्रेस 10 की पावर 2b -3 in terms of a। तो ये चीज हमारी गिवन थी, है ना। ये जो चीज है ये गिवन, और हमें ये निकालना है, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो इसको जरा खोल के लिखो, इसको जरा खोल के लिखो। तो कैसे लिखेंगे? 10 की पावर b इज इक्वल टू a। क्या मैंने सही लिखा? हमें चाहिए 10 की पावर 2b। हमें क्या चाहिए? 10 की पावर 2b। तो मैं इसको क्या लिख दूं? 10 की पावर 2b इज इक्वल टू a की पावर 2। हमें क्या चाहिए? -3। तो मैं क्या लिखूं? 10 की पावर 2b डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2b -3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 1000। दिस इज आंसर। ठीक है,
तो ये छोटी छोटी बातें हैं लॉग को लेकर। अब हम लॉग को कायदे से समझेंगे जरा, फिर उसके ऊपर हम सवाल करेंगे, ठीक है ना। ये जो अभी आपके सामने शो हो रही है, ये जो चीज है, these are the properties and these are the formula। ये बेसिकली ड्राइव हुए हैं प्रॉपर्टी से, ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ रही है? जरा आपको इनको जरा ध्यान से समझना है। ये क्या चीज है? ये है प्रॉपर्टीज। तो लॉग, अगर कोई बेस गिवन है लॉग की और दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स और वाई, तो हम क्या कर सकते हैं, उसी बेस का एक नंबर का लॉग निकालें और उसी बेस का दूसरे नंबर का लॉग निकालें, दोनों को जोड़ दें। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कहीं तो हम जोड़ के लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल log टू द बेस 10 2 into 5, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log टू द बेस 10 2 प्लस log of 5 टू द बेस 10। बात समझ में आ रही है क्या? Yes. अगर ये दिया हुआ राइट हैंड साइड वाला तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला दिया हुआ है तो राइट हैंड साइड वाला लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर कन्वीनियंस। जो भी हमें कन्वर्जन की जरूरत है वो हम कर लें। बात समझ में आ गई? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है ये। एक अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अगर बेस गिवन है आपकी x और y, याद रखिए अगर बेस लिखी नहीं है कहीं पर भी तो वो 10 होगी। बेस अगर लिखी नहीं है तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करेंगे और डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस हम 10 मानेंगे, ठीक है। तो हम अगर डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ प्लस हो रहा है, डिवीजन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई। 10 मिनट रह गए, जब खत्म हो जाए तो खुद ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर log 10 की वैल्यू क्या होती है सर? क्या चीज? log 10 की वैल्यू log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x, ठीक है। यही तो पूछ रहे हो तुम, क्या होती है जी। x की पावर 10 इज इक्वल टू 10, कितनी आएगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगी। log 10 टू द बेस 10 कितनी आएगी बताओ? x की नहीं, 10 की पावर x होगा यार, 10 की पावर x इज इक्वल टू 10, तो ये 1 आ जाएगी x की वैल्यू। log 10 टू द बेस 10, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, अगर बेस और log सेम हो जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है, प्रॉपर्टीज के अंदर। Yes. तो ये प्रॉपर्टीज जो है अभी मैं इनके ऊपर बात करूंगा, पहले फॉर्मूले की बात कर लेता हूं। बेस और यहाँ पर log किसका निकाला, x की पावर का, तो क्या हो जाएगा, जैसे इसकी एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, जैसे हमने लिखा log 10 टू द बेस 5 और यहाँ पर इसका स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 log 5 टू द बेस 10, ठीक है। अरे नजर आ रहा है या नहीं? मैं तो स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो बड़ी दिख रही है मुझे, Yes सर, आ रहा है। तुम्हें मोबाइल में पता नहीं छोटा दिख रहा है ना। अभी हम इनका यूज करेंगे, अभी सवाल है कई लिखे हुए। तो अगर हमने लिखा है log b टू द बेस a, अब कोई सी भी बेस ले आओ आप दुनिया की, एक नई बेस जनरेट कर दो, तो हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है, इस वाले फॉर्मूले का यूज बहुत कम होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं देखो यहां पर लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा log 5 टू द बेस 10, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं log 5 टू द बेस 3 डिवाइड बाई log
क्या था बेस यहाँ पे 10 log 10 टू द बेस 3। बात समझ में आई? ऐसे में लिख सकता हूँ, बेस में बदल सकता हूँ, तो बेस बदलने के लिए इस फार्मूले को यूज किया जा सकता है। बात समझ में आई? आप देखो कि बेस बदल दी मैंने, यहाँ पर ए से मैंने बेस सी कर दी, नई बेस लिख दी मैंने। बात समझ में आई? मैंने क्या करी, नई बेस लिख दी। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन कोई आता है इसके ऊपर। फिर ये आखिरी फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे यूज हो जाता है कभी। log b निकालना है अगर टू द बेस a, तो अगर मैं रेसिप्रोकल में ले जाऊं इसको, तो मैं log a निकालूंगा टू द बेस b। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं निकाल रहा हूं log 5 टू द बेस 10, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log 10 टू द बेस 5। ठीक है, बेस बदल दूंगा। अब ये तो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज मतलब फॉर्मूले हैं, इनको हिला नहीं सकते आप। इनकी मदद से ये वाले जो हमारे फॉर्मूले हैं ये ड्राइव हुए हैं, ये वाले हमारे क्या हुए, ड्राइव हुए हैं, डायरेक्ट हम इनको पुट कर सकते हैं। बात समझ में? जैसे कोई हमसे कहे कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, बेस चाहे जो भी हो। जैसे मैं कहूं log 1 टू द बेस 100 इज इक्वल टू कितनी होगी, 0। अगर बेस और जिसका log निकाल रहे हैं हम वो सेम हो जाए तो आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है? किसके बराबर Yes, आएगा, 1 के बराबर आएगा। अगर बेस और जिसका log निकालना है वो सेम है, तो जो पावर होगी वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं log 10 स्क्वायर टू द बेस 10, तो आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। ठीक है, अगर बेस गिवन है और 1/b लिखा हुआ है, तो ये क्या बात हो गई, ये वही वाली बात हो गई कि ऊपर ले जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, एक -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अगर b को ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप ध्यान से देखो, इसको log a, अब 1/b है ना, यहाँ पर 1/b को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ। तो ये वाला फार्मूला लगा दो, ये वाला फार्मूला लगा, तो क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और log b टू द बेस आएगा, a आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पे अगर माइनस लगाओगे, हाँ सॉरी नहीं, इस वाले फार्मूले की बात कर, यहाँ पे अगर माइनस लगाओगे तो ये चेंज। अच्छा, अगर बेस के साथ है ऐसा तो भी माइनस लग जाएगा यहाँ पर। अरे मैं देख तो लूं, माइनस लगा हुआ भी था या मैंने ही ठोक दिया, मतलब लग, हाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस, इसकी इस फार्मूले की बात कर रहा हूं मैं, इसकी। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है तुम लोग? ओके, अब इस वाले के देखो log b, और यहां पर जो यहाँ पर log निकाला था वो यहाँ पर बेस बन गई। बात समझ में आ गई? तो इस वाली चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाली चीज को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि इसका तो log निकालेंगे और इसकी बेस रख देंगे। ये b जो है ये b कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल आराम से हो जाएगा। इसको आप फॉर्म में रख के देख लीजिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज को आप x मान लीजिए और इस वाली चीज को आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। इसको करके ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। अगर ये दिया हुआ है कि बेस की पावर कुछ है और जिसका हम log निकालना है उसकी पावर भी कुछ है, लेकिन जिसका log निकालना है और बेस ये अगर दोनों सेम है तो आंसर आएगा n/m। ये याद रखना, बस m 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, m 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी log बेस 1 के लिए नहीं पूछा जा सकता। ये बात समझ में आई? 1 के लिए नहीं पूछा जा सकता। इतनी बातें हुई हैं हमारी, इसको जरा याद रखना तुम लोग। मैं इसको मिटा देता हूं, तुमने पता नहीं स्क्रीनशॉट लिया होगा या नहीं लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा ये फोटो।
ठीक है, मैं यहीं का मिटा रहा हूँ बस, और इधर उधर का नहीं मिटा रहा हूँ मैं। इसमें कोई ऑप्शन ऐसा भी होना चाहिए कि एक ही क्लिक पे सारा मिट जाए। इसको बड़ा भी तो सर ऑप्शन तो रहता है ऐसा। है इसमें यहाँ पर होगा। पता नहीं, बहरहाल देखूंगा, चेक करूंगा। मैंने अभी कल से ही तो इस्तेमाल करना शुरू किया है इसे, पावर पॉइंट। मेरा ये चल नहीं रहा था पहले ठीक पावर पॉइंट, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया था इसका माइक्रोसॉफ्ट का, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। तो क्योंकि पावर पॉइंट पर ही ज्यादा आसान रहता है, उस पर तुम्हें अच्छा नजर नहीं आता होगा, क्यों भाई? पहले जो मैं लिखवाता था उस पर ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है या यहाँ पे ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है? इसमें सही है सर। हाँ, वो एक्चुअली में वहां पे बहुत आगे पीछे करना पड़ता था पेज को। यहाँ पे क्या, एक क्लिक मार दो अगला सवाल आ जाता है, उसमें तो बड़ा नाटक करना पड़ता था मुझे। देखो ये सवाल है, ये जामिया में आ चुका है सवाल, ठीक है। 4 log 3 2 log 5, ठीक है, बात समझ में आई? अब हम क्या चालाकी करेंगे, ये लिखा हुआ है 4 log 3 प्लस 2 log 5, बेस सेम है सबकी, बेस यहाँ पे 10 है, हमने लिखी नहीं है। जब हम लिखेंगे नहीं तो ये बात याद रखना कि वो 10 होगी या एटलीस्ट बराबर हो। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से 2 को उठा के यहाँ पर ले जाऊंगा, तो यहाँ 2 छोड़ दूंगा, log यही लिखूंगा, 3 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 2 log 5। क्या बात समझ में आती है? 2 log 9 प्लस 2 log 5। कौन सी वाली, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने यहाँ पर, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? m log n is equal to log n to the power m। ओके, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है। अब यहाँ पे मैं क्या करूं, इस 2 को मैं क्या बाहर ले लेता हूँ, इस 2 को क्या करता हूँ मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये मैं ले सकता हूँ log 9 प्लस log 5। अब यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ के बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो 2 log 9 इंटू 5। यहां मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, यहां मैंने लगाई है log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b। बेस सेम है, यहाँ पर बेस, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यही प्रॉपर्टी तो लगाई। अब इस 2 को मैं यहाँ पर ले जाऊं वापस, तो ये तो 9 5 का 45 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 2 log 45, तो ये हो जाएगा log 45 का स्क्वायर। तो log 45 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 22 5 22 50 होता है या 20 25 क्या होता है? अरे बताओ। 45 इंटू 45 20 25 यही आंसर होगा। तुमने बेटा याद कर लिए इतने सारे लॉग, 45 तक का स्क्वायर याद कर लिया है? नो सर। अच्छा, कैलकुलेटर किया होगा बेटा? नो सर। ठीक है, एक ट्रिक से क्वेश्चन ये है। निकालना। अब ये देखो, क्वेश्चन देखने में बड़े भयानक से लगते हैं, लेकिन हैं बड़े इजी से। जब प्रॉपर्टी लगेगी तो ये इजी हो जाएंगे आपके लिए। आप इसके ऊपर क्वेश्चन कर लो, 30-40 क्वेश्चन कर लो। मैं आपको इंशाल्लाह आज भेजूंगा, लेट नाइट भेजूंगा मैं। अभी मुझे एक क्लास लेनी है, दरअसल आपके बाद फिर एक क्लास और लेनी है, तो मैं लेट नाइट आपको क्वेश्चन भेजूंगा। उसके बाद क्लास लेने के बाद इंशाल्लाह 12-1 बजे करीब, तो मैं ये तो नहीं करा 12-1 बजे करना उसको सवाल, मतलब आप फिर सुबह में उठ जाना जब करना, तो आप इसके क्वेश्चन कर लेना लॉग के, ठीक है, प्रॉपर्टीज को देख के। तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर थोड़ा सा वो एक्सपर्टीज आ जाएगी, थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा लॉग के क्वेश्चन देखकर। और जो क्वेश्चन आपके इम्तिहान में आए हैं ना, तो फिर आप उसे करना, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं,
इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम इसको करेंगे, हम इसको लिखते हैं log h की पावर हाफ डिवाइडेड बाई log 8। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने इसको तोड़ लिया था √2 इंटू वो √8 इंटू √8 में, तो उससे वो दिक्कत हो रही थी। अब इसके बाद क्या लिख सकता हूं मैं, ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूं सिर्फ मैं, तो ये हो जाएगा हाफ log 8 डिवाइडेड बाई log 8, बस आंसर आ गया इज इक्वल टू हाफ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोलो, आंसर हो जाएगा हाफ। ठीक है, दिस इज द आंसर। हालांकि कितना मुश्किल लग रहा था ये सवाल, तो मुश्किल नहीं होता बेटा, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ता है। हाफ कैसे लगा? क्या कह रहे हैं, हाफ कैसे लगा? हाफ कैसे लगा, हाफ इधर कैसे गया, अच्छा हाफ लगा कैसे बेटा, ये अंडर रूट नहीं दे रखा, √8 किसके बराबर होगा, 8 की पावर 1/2 नहीं होगा, क्यों? जी सर। नहीं, जिसने पूछा वो तो कहे बेचारा जी सर। जी सर। हाँ, तो उसने कहा भाई, इन्होंने कह दिया जी सर, हो गया काम, मतलब ये क्या जरूरत पड़ी है अब अपने अल्फाज खर्च करने की, है ना। log a अपॉन b प्लस log b अपॉन a, प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी लगा दो इसके अंदर। तो क्या करेंगे हम, log a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई b अपॉन a इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, log a प्लस b दे रखा है। a से कट गया, b से कट गया, तो ये क्या आ गया बेटा, log 1 इज इक्वल टू log a प्लस b। तो log है तो एक तरह से log से कट गया, तो a प्लस b किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। a प्लस b किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। दिस इज द आंसर। इसको कर लेते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है सवाल, ये वाला सवाल कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, नेगेटिव लोग। देखो 1 अपॉन log to the base x m is equal to log base x और m, ये लिख सकता हूं मैं या नहीं, जब मैं नीचे से ऊपर ले जाऊं तो मैं बेस और उसको रिप्लेस कर देता हूं। नेगेटिव वाली लगा सकते हैं इसके अंदर, नेगेटिव वाली लगाएंगे आप तो वो 1/60 हो जाएगा, तो उसमें कोई बहुत खास नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, इसके अंदर मिल जाएगा आपको। तो देखिए मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूं, इसको मैं बेटा यूं लिख सकता हूं, log base 63 प्लस log base 64 प्लस log base 65। ठीक है, अब बेस एक सी हो गई, यहाँ पर बेस एक सी नहीं थी, यहाँ 3 4 5 थी, यहाँ बेस 60 हो गई। बात समझ में आ गई? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बेस 63 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 चौक 12 पंजे 60, तो ये हो गया log 60 बेस 60 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। क्यों 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 60 की पावर 1 60 के बराबर होता है, तो ये 1 आना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। श्री log 64 और log 65 कहाँ से है, 64 कहाँ लिखा है मैंने बेटा, ये यहाँ से आया है, ये 1 अपॉन में थे ना, 1 अपॉन में था, तो इनको जब ऊपर ले जाएंगे तो log 3 हो जाएगा और बेस 60 हो जाएगा। ये इसको जब log को ऊपर लेके जाएंगे तो log 4 हो जाएगा, बेस 60 हो जाएगा। और इसको जब, है ना, समझ में आ गया? यस। ये हमने इसलिए किया है, क्यों किया है, जवाब दो इसका। ये हमने इसलिए किया है ताकि हम बेस सेम कर सकें। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दिया ये प्लस वाला, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये, तो 3 चौक 12 पंजे 60, तो 60 और 60 बेस और लॉग जब बराबर हो रहा है तो आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। 1 याद रखना। ऐसे ये एक सवाल है, ax टू दी a की पावर x है और b की पावर कितना है, y।
तो अब इनमें से पूछा है कौन सा करेक्ट है, इन या नन ऑफ दीज। तो मैं तो यूं कह रहा हूं कि लॉग लगा दो, क्योंकि लॉग का सवाल है ना, लॉग लगा दो। अब लॉग लगा के क्या करें, x को बाहर निकाल लो, यहां y को बाहर निकाल लो। बात समझ में आई? लॉग a को यहीं रहने दो, डिवाइड कर दो log b से, ये क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स। तो देखो ये दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, log a अपॉन b इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, ये वाला सी आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। अभी जब मैंने कर दिए तो आसान लग रहे हैं, सॉल्यूशन देख के आसान लग रहे हैं, वैसे आसान नहीं लगते। तो ऐसे ही मैं 10, 5, 20 सवाल आपको भेजता हूँ रात को निकाल के, और क्या नाम है इसमें देखूंगा, इसमें ये जो किताब है, कौन सी किताब पढ़ा रहा था मैं तुम्हें, आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा में पता नहीं लॉग के सवाल हैं या नहीं, मैं देखे नहीं है। अगर उसमें सवाल है तो उसमें से निकाल के दे देता हूँ। तो लॉग के कुछ सवाल कर लेते हैं, तुम लोग भी जितने सवाल आए, एक सवाल भेजा है इन्होंने, ये आपके जो है सिराज, तो मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, इसको भेज दूंगा आपको सॉल्व कर। अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है ये कैसे जो है वो करनी है। अभी मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, नमाज का टाइम हो रहा है, तो मैं देखता हूँ कोई और सवाल बचा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, ये तो हमारा पढ़ाया हुआ ही है। तो